हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात करते हैं डैन के एपिसोड 11 में। आप लोग देख सकते हैं कि निहाल जो है ना वो तैयार होकर ज़वारशा के सामने आ जाती हैं, लेकिन ज़वारशा उसको खूब डांट देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारी शक्ल से मुझे नफरत है। यहाँ पर शबाब जो है ना वो बहुत उदास बैठी होती है और उसकी माँ उसके पास आके उसको तसल्ली देती है। और यहाँ पर जब ज़वारशा निहाल को डांट देते हैं तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग के अपने कमरे में आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो पछता भी रही होती हैं, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और साथ में ये भी कहता है कि जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, हाल बता तुम भीख मांगोगी तब तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ पर शबाब बहुत ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है। उसकी माँ उसको तो दिलासा देती हैं कि तुम तो बहुत मजबूत हो, लेकिन उसको डर होता है कि कहीं ज़वारशा बदल ना जाए, क्योंकि मैं उसके सामने एक जवान लड़की को पेश किया था और वो उसको देकर कहीं मुझसे मुँह ना मोड़ ले। अब यहाँ पर सुबह निहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और नौकरानी आके उसको बताती हैं कि आपको फौजिया बीबी बुला रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती हैं और कहती हैं मैं नहीं जा रही, लेकिन वो उसको कहती हैं कि वो साईं की बड़ी बहन है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे उसके पास जब चली जाती हैं तो वो उसको कह देती है कि हमें तुम्हारी शक्ल से नफ़रत है, अब तुम सारा दिन किचन का काम करोगी, जो कुछ सारा खाना तुम पकाओगी, बर्तन भी तुम धोगी और साथ में किचन का जितना भी काम है ना वो सारा तुम करोगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम हमारी नज़र के सामने आओ, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पर शबाब वापस घर आ जाती हैं, वो कमरे की हालत देख लेती हैं और नूरी से पूछती हैं कि ज़वारशा कल रात कहाँ थे, तो वो उसको कह देती हैं कि ज़वारशा कल रात स्टडी में थे। और निहाल जो है निहाल रोते हुए कमरे से गई है। तब ज़वारशा आ जाते हैं तो वो उसके तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसको हाथ पकड़ लेता है और आने नहीं देता और साथ में कह देता है कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। ज़वारशा का बदलता हुआ रवैया शबाब जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। ना चाहते हुए भी वो कमरे से चली जाती है। निहाल किचन में काम कर रही होती हैं और जो फौजिया का हस्बैंड होता है वो उस पर डोरे डाल रहा होता है और वो उसको कहता है कि अगर ज़वारशा तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा तो तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो, लेकिन उसकी ये बात उसको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। यहाँ पर खाने की मेज़ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तब शबाब नूरी को इशारा करके निहाल को बुलाने का कह देती हैं कि तुम निहाल के हाथ खाना भिजवाओ। तब नूरी किचन में जाके निहाल को कह देती हैं कि तुमने खाना बना दिया है तो तुम जाके खुद ही उनको ज़वारशा को सर्व करोगे, लेकिन वो इनकार कर देती हैं। तब वो कहती हैं कि तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम इनकार कर सको। अब यहाँ पर वो शबाब निहाल को हुक्म दे देती हैं कि ज़वारशा के प्लेट में खाना डालो, लेकिन वो जैसे ही ज़वारशा की तरफ आती है तो ज़वारशा गुस्से से उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जावेद की बीवी होती है ना उसके लिए ज़वारशा एक 50 लाख का डायमंड हार बना लेते हैं और जावेद की नीयत उस पर पड़ी होती है। असल में उसको पैसों की ज़रूरत होती है और वो उसको चुराना चाहते हैं। तो वहाँ से उसकी बीवी आ जाती है तो वो उसको कहता है कि ये हार आपने ऐसे ही रखा है, अगर घर में सारे नौकर घूम रहे हैं, अगर कोई उठा लेता तो मैं उसको संभाल के रख देता हूँ। और वहाँ जाके वो डब्बे से हार को निकाल के पॉकेट में रख देता है और खाली डब्बा वहाँ पे रख देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो बीवी उससे पूछती है कि तुम यहाँ इस वक्त कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। असल में वो हार को बेचना चाहता है। यहाँ पर निहाल खड़ी होकर चाय सर्व कर रही होती है तो ज़वारशा आ जाती है, लेकिन ज़वारशा को अब थोड़ी थोड़ी वो पसंद आने लगती है। वो चोरी चोरी चुपकी चुपकी उसकी तरफ देखता है और बार बार उसका दिल करता है कि वो उसकी तरफ देखे। यहाँ पर जब ज़वारशा की बहन डब्बे से हार निकालती है तो हार वहाँ पे नहीं होता, तो वो एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। वो बाहर से ज़वारशा और जावेद भी आ रहे होते हैं, तो वो ऊपर से आ रही होती है और चीख रही होती है कि मेरा सेट चोरी हो गया और एकदम से वो इल्ज़ाम निहाल पे लगा देती हैं कि इसने मेरा सेट चोरी कर दिया है। निहाल हक्की-बक्की वहाँ पे खड़ी देखती रह जाती हैं कि मैं तो इसके कमरे में गई ही नहीं हूँ, मैंने हार कैसे चुरा सकती हूँ।